अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजे मीडिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे मकामात मदीना पाक में जहाँ से आप बहुत आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं। पांचों मकामात किस तरफ है, हरम से किस तरफ होंगे या आप किस तरीके से जा सकते हैं, सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो आपने वीडियो स्किप किए बगैर देखना है। अगर कोई जगह ऐसी है जहाँ टैक्सी में जाएंगे तो किस तरीके से जा सकते हैं, अगर कोई जगह ऐसी है कि हरम के करीब है तो किस तरफ से है, तमाम डिटेल दूंगी, तमाम चीजें दिखाऊंगी कि मैं कहाँ से क्या लेना प्रेफर करती हूँ और कहाँ पे क्या चीज ज्यादा अच्छी मिलती है। तो आपने बहुत गौर से वीडियो देखनी है और पांचों प्लेसेस आप विजिट कर सकते हैं। यकीनन आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। सबसे पहला जो प्लेस है वो है जी टॉप 10। अगर आप मस्जिद नबवी के 21-22 नंबर गेट से बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं तो टॉप 10 आता है लेफ्ट हैंड पर। लेकिन अगर आपका होटल किसी और तरफ है तो आप 10 रियाल में तकरीबन टैक्सी में आराम से जा सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्लेस है ये। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं बच्चों के लिए कपड़े के हवाले से, मैं आपको यहाँ पे स्लीपर शूज वगैरह दिखाऊंगी, बहुत जबरदस्त मिलते हैं यहाँ पे। पहले हर चीज जो है वो 10 रियाल की होती थी, तभी इसका नाम टॉप 10 था। और उसके बाद कुछ टाइम इसकी हर चीज 13 रियाल की भी हुई है। अभी तकरीबन हर चीज 11.5 रियाल की मिलती है। कुछ शूज वगैरह जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं वो 21.5 रियाल के भी होते हैं, वो मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ। लेकिन रमजान में अक्सर यहाँ पे सेल लगती है, चूंकि रमजान बस करीब ही है तो अक्सर जो है वो 9 रियाल की भी चीजें मिलती हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कब जाते हैं। और पिछले साल तो रमजान में लगी थी, इस साल लगेगी या नहीं अभी वो देखते हैं। आपको अपने बच्चों के लिए लेना हो या गिफ्ट करने के लिए लेना हो, आपने अपने यूज के लिए लेना है, यानी कि जेंट्स लेडीज बच्चों के हवाले से कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। नाइट ड्रेसेस बहुत अच्छे मिल जाते हैं, शर्ट्स टी शर्ट्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं। आप स्टैंड के ऊपर देख लें, जहाँ पे 11.5 रियाल है वो चीज 11.5 रियाल की है, और अगर जो 21.5 रियाल की होगी उस पर लिखा होगा। अब हम अपस्टेयर्स आ गए हैं और यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे कि लेडीज के ड्रेसेस हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्लीपर्स बहुत जबरदस्त मिलती हैं और शूज तो बहुत ही A1 क्वालिटी मिल जाते हैं। यहाँ से कुछ स्लीपर्स ऐसी हैं जो कि मैं खुद पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ और हमेशा लेती हूँ। अभी चूंकि थोड़ी ठंड है तो ठंड के हिसाब से भी आपको ड्रेसेस मिल जाएंगे और नाइट ड्रेसेस बहुत अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पर बच्चों के हवाले से जिस तरीके से ड्रेसेस होते हैं, ट्राउजर शर्ट, तो आप देख लिया, अगर ट्राउजर शर्ट एक साथ एक हैंगर में है तो इसका मतलब है कि वो दोनों 11.5 रियाल के हैं। अगर अलग अलग हैंगर में है तो फिर एक 11.5 रियाल का होगा। स्लीपर्स बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, लेकिन देखें ऐसी मार्केट्स में क्या होता है कि हर तरह की क्वालिटी होती है। अब ऐसा नहीं है कि आपने जाके कुछ भी ले लेना है, आपने थोड़ी सी जो है वो चीजों को गौर से देखना है कि कौन सी चीज वर्थफुल है। आप अपने करेंसी में उसको चेंज करें, रियाल को, फिर आप देखें कि वर्थफुल है या नहीं। आपके बच्चों के शूज देखें, इतनी जबरदस्त क्वालिटी के ये शूज हैं और ये वाली स्लीपर्स मैं हमेशा लेती हूँ और बहुत ही जबरदस्त लगती हैं। और ये जो है ये 11.5 रियाल की है, लेकिन 2 बार रमजान में मैंने ये 9 रियाल की भी ली है। तो आप देख सकते हैं कि आप कब चाहते हैं, लेकिन ये काफी अच्छी है। उसके अलावा भी बहुत सारी स्लीपर्स हर तरह की, आप किस तरीके की पसंद करते हैं, बच्चों में, बड़ों में, जेंट्स लेडीज, डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट कलर्स, बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हैंड बैग्स भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, लेकिन हैंड बैग्स की क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि चीजें जो है वो चेंज होती रहती हैं। तो मस्ट विजिट प्लेस है ये। दूसरा हमारा जो प्लेस है वो है जी वाव 5, और यहाँ पे आप जा सकते हैं टैक्सी में। आपने अपने होटल से निकलना है, जो भी रोड आपको सबसे पहले पड़े आप वहां जाएं और जाकर बोले कि हमने अवाली में, अवाली एरिया का नाम है, हमने अवाली में वाव 5 जाना है। यहाँ से आपको खाने पीने की चीजें बेहद जबरदस्त मिल जाएंगी। जो चीजें हरम के करीब एक्सपेंसिव हैं वो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे रेट्स में मिल जाती है। ना ब्रांड चेंज होता है, ना क्वालिटी हल्की होती है, बेहतरीन चीज आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर ऐसी चीजें लेनी है तो आपने लाजमी वाव 5 से लेनी है, बहुत रीजनेबल होती है। वो ऑलरेडी एक बात पता है कि हरम के पास वही चीज आपको सेम टू सेम, ऐसा नहीं है कि ब्रांड का फर्क होगा या चीज का, नहीं, सेम टू सेम वही। तो वो जब आपको मिल रही है सस्ते में, मैं यहाँ आकर नीचे ये जितने चॉकलेट्स हैं वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे कि इस पर लिखा है कि 2 पीस 5 रियाल 75 नाला का है, ये 1 पीस है। इस तरीके से सब पर जो है वो पीसेस लिखे होंगे, तो आप ले सकते हैं। और ये जो बिस्किट्स हैं ये मुझे इतने पसंद हैं, ये अभी छोटा साइज है तो ये 4 मिल रहे हैं 5 रियाल के। मुझे इतने ज्यादा पसंद हैं कि बस हद से ज्यादा। सऊदी का अगर आप मेरा फेवरेट
आपको बिस्किट है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही है। ये बड़ा पैक है तो ये 1-1 रियाल का है और वो 4 1 रियाल का है। यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके की क्रॉकरी मिल जाएगी, ऐसी जो थोड़ी सी डिफरेंट भी होती है, अच्छी अच्छी चीजें में मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बता दूं कि ये वाली मार्केट विजिट करने से पहले आपने जहन में ये सोच के जाना है कि आप 5 रियाल मार्केट जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, आपको कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी जो कि आपको लगेगा कि यार 5 रियाल में तो ये बहुत अच्छी मिल रही है, कुछ चीजें आपको लगेगा कि नहीं मिल रही। तो अब आपको ये देखना है कि आपको क्या चीज लेनी है। इस मार्केट में हर तरीके की चीज होती है, लेकिन अगर आप बहुत सोच समझ कर शॉपिंग करें तो लिटरली आप बहुत अच्छे से चीज आज मैं आपको दिखाती हूँ। देखेंगे 2 मिलेंगे आपको 5 रियाल में। वो जो है बिस्किट और आइटम्स जितने सऊदी में लोग रहते हैं सबको ही ये बिस्किट पसंद होंगे। या बाहर से लेते ना, ये तकरीबन 2 रियाल 2.5 रियाल का एक मिलता है, यहाँ पे 5 रियाल के 5 मिलते। इससे अच्छी ऑफर तो नहीं हो सकती ना फिर। ये मामू, ये आप बिन दाऊद या अबराज से या कहीं से भी बड़ी शॉप से लेते हैं तो ये आपको एक जो है वो 9 या 10 रियाल का मिलता है। आपको जो एक है ये 9 या 10 रियाल का मिलता है, यहाँ पे एक 5 रियाल का आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो प्लेस है वो है जी मजाया मॉल। ये भी टॉप 10 से बिल्कुल आगे है, यानी कि मस्जिद नबवी के 21-22 नंबर गेट से स्ट्रेट आकर ही टॉप 10 के बाद ये लेफ्ट हैंड पर आएगा। और अगर आप टैक्सी में आना चाहते हैं तो भी आप आसानी आ सकते हैं। आप अपने होटल से निकलेंगे तो टैक्सी वाला तकरीबन आपसे वही 10 रियाल चार्ज करेगा। खैर, यहाँ पे बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीजें कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे पर्सनली ब्लैंकेट्स वगैरह काफी अच्छी लगी। यहाँ पे लगेज बैग्स काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, यहाँ पे हैंड बैग्स भी काफी अच्छी क्वालिटी के, और कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी काफी अच्छे हैं। लेकिन आप डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है। हम दुनिया में कहीं पर भी चले जाए, जो कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं जो कि टूरिस्ट के लिए होती है, यानी कि मालूम ही होता है कि इन बाजारों में जो है वो टूरिस्ट आएंगे, यानी कि जैसे हम उम्रा विजिटर हैं, हम जाएं या कोई भी आ रहा है तो वहां पे चीजें अक्सर एक्सपेंसिव ही होती हैं। लेकिन कुछ चीजें जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक पूरी शॉप है, ठीक है, तो कुछ चीजें वहां पे ऐसी होंगी जो कि इतनी वर्थफुल नहीं होती और कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि वर्थफुल होती हैं। तो अगर आप बहुत सोच समझ कर चीजें लेने वाले हैं तो फिर आप बहुत अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हुडी वगैरह बच्चों के कपड़े काफी अच्छे थे, कुछ बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के थे, लेकिन अगर उसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे। और इस तरीके से मैं ये वाली चीजें आपको प्रेफर करूंगी। अगर आप लेना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी की तो आप टॉप 10 से लें, यहाँ से जो है इस तरीके की चीजें ना लें, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी। खाने पीने वाली चीजों के लिए आपने जो है वो वाओ 5 विजिट करना है। कुछ कुछ यहाँ पे सेक्शंस लगाए भी होते हैं, 1 रियाल 2 रियाल वहां पे भी चीजें, लेकिन आपको देख कर लेनी होती है, क्योंकि ये जो ऐसे लगा देते हैं इनमें कुछ कुछ चीजें खराब होती है। जैसे कि अगर कोई यहाँ पे ये जो है पूरा सेक्शन टी शर्ट्स का लगाया हुआ था 5 रियाल में, तो कुछ टी शर्ट्स खराब थी। इस तरीके से आपको बहुत देखकर चीजें लेनी होती हैं। यहाँ पे ये मग्स वगैरह काफी अच्छे थे, यहाँ पे भी क्रॉकरी काफी अच्छी थी और क्रॉकरी भी रिजनेबल रेट में थी, यानी कि उतनी ज्यादा महंगी नहीं थी। इस मॉल में अक्सर चीजें जो है वो ऑफर में लगी होती हैं, अक्सर ही लगी होती हैं। आप कब विजिट करते हैं ये आप देख सकते हैं, लेकिन अक्सर लगी होती हैं। यहाँ पे इस तरीके की चीजें जो कि हाजी अपने साथ ले जाते हैं, जैसे कि लोग पसंद करते हैं शैम्पूज वगैरह, ऑयल्स, इस तरीके की चीजें काफी सारे लोग लेकर जाते हैं, तो वो आपको काफी अच्छी मिल सकती हैं। और यहाँ पे ये मेहंदी मिल रही थी, मदीना की एक ये मशहूर सी मेहंदी है, इसका कलर अच्छा होता है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान ही है तो हमें शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वैसे अच्छा होता है। ये मुश्क का पूरा पैकेट है और ये काफी रीजनेबल मिल रहा था, यानी कि अगर आप हरम में जो बाहर शॉप्स होती है उनसे एक लेते हैं उसके मुकाबले में अच्छा मिल रहा था। लेकिन मेरी नजर पड़ी जी ये हिमानी की मुश्क पर, और हो सकता है कि ये पाकिस्तान में भी आपको इजीली अवेलेबल हो, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हिमानी की काफी चीजें पाकिस्तान में अवेलेबल होती हैं उनके आउटलेट पर, तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये मुश्क काफी अच्छी होती है, आप किसी भी जो है वो मेल को गिफ्ट कर सकते हैं। ये तस्वीर थी काउंटर तस्वीर, और ये भी सही रेट्स में है और काफी अच्छी लग रही थी। काफी सारी तस्बीहात आपको मिल जाती हैं, और यहाँ पे ये मेहंदी वगैरह थी। मदीना की मेहंदी काफी ज्यादा मशहूर होती है, और साथ में ये जो है आई थिंक ये सुरमा है, तो ये सुरमा भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। ये सुरमा बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई ओरिजिनल कहाँ मिलता है, तो सीरियसली आज तक मुझे खुद नहीं पता चल सका कि ओरिजिनल कहाँ मिलता है, क्योंकि आप जिससे भी लेंगे वो आपको कहेगा यही कि ओरिजिनल है, लेकिन
कोई भी ओरिजिनल सुरमा आपको 2, 5, 10 रियाल का नहीं मिल सकता। वो यकीनन एक्सपेंसिव ही होगा, लेकिन अब एक्सपेंसिव देने वाला भी आपको सही चीज दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से तस्बीह वगैरह थी। तो काफी सामान ऐसा भी है जो हाजी तबर्रुक के लिए यानी कि हदिया करने के लिए लेकर आते हैं, तो वो दे सकते हैं अपने फैमिली को, अपने प्यारों को। और काफी यहाँ पर एक साथ जो है पूरे पैकेट से, और ये काफी अच्छी तस्बीह लग रही थी। और इसका पूरा पैकेट अभी मुझे याद नहीं है कितने का लिखा है, लेकिन ये काफी रीजनेबल पड़ रहा था। यानी कि अगर आप हरम की तदीब से ऐसी एक तस्बीह लेते हैं तो वो काफी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। यहाँ पे ये थर्मस वगैरह थे और बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी अम्मी मुझे बहुत याद आती है ऐसे थर्मस वगैरह पे, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है इस तरीके से कि अगर कहीं जरूरत पड़े और चाय वगैरह भेजनी हो तो अच्छा सा थर्मस भी घर में होना चाहिए है जी। तो बस आप ये मार्केट विजिट कर सकते हैं, लेकिन वही अगेन कहूंगी कि ये सोच के कि भाई हम जा रहे हैं और हमें बहुत सस्ती चीजें मिल जानी है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ पे टूरिस्ट शॉपिंग प्लेसेस होते हैं वहां पे कुछ चीजें एक्सपेंसिव भी होती है। अब चलते हैं हम अपनी बहुत ही जबरदस्त मार्केट, और ये है मदीनातुल मुनव्वरा की कुबा स्ट्रीट मार्केट। ये आपको पड़ेगी मस्जिद नबवी के 309 नंबर गेट से। जब आप स्ट्रेट आएंगे यानी कि मस्जिद हमामा वाली तरफ से, तो यही पूरा रास्ता जाएगा। रास्ते में आप इस तरीके से कार्ड्स वगैरह देखेंगे। ये कार्ड आपको 10 रियाल लेकर मस्जिद कुबा ले जाती है। आप इसमें मस्जिद कुबा भी जा सकते हैं, वरना पूरा रास्ता जो शॉपिंग मॉल बना हुआ है, मॉल समझे या स्ट्रीट समझे, तो वो जो है सुन्नत रसूल वाला रास्ता है, और उस पर आप शॉपिंग मतलब शॉपिंग के लिए शॉप्स वगैरह बना दी है ताकि आराम से लोग जा सके। तो आप पैदल भी जा सकते हैं अगर आप मस्जिद कुबा जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। दो तरफ जो है वो शॉप्स जारी होती है, यानी कि दो जो है वो स्ट्रीट्स हैं, एक राइट पर एक लेफ्ट पर। लेकिन जो लेफ्ट वाली है हम इस तरफ जाएंगे, यहीं पे जो है तमाम चीजें आपको आसानी मिल जाएंगी। और इस तरफ देखेंगे राइट साइड पर भी काफी दूर तक जो है वो शॉप्स हैं, यहाँ पे भी आपको चीजें मिल जाएंगी। और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी मौजूद हैं। अगर आपने खाना वगैरह खाना है, आपका होटल इस तरफ है, तो आप फिर बासानी जा सकते हैं। अब हम चलते हैं उस तरफ जहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं, और इस तरफ भी आपको, यानी कि मैं आपको दोनों साइड दिखा रही हूँ कि लेफ्ट राइट पर शॉप्स वगैरह है, लेकिन ये दो इस तरह रोड जा रहे हैं। आप देखिए, एक सीधे हाथ पर, एक उल्टे हाथ पे। हमने उल्टे हाथ वाली तरफ जाना है, और यहाँ पे फाउंटेन भी बना है, हमने उसकी तरफ से होते हुए उल्टे हाथ की तरफ जाना है। तो वहाँ पे बहुत सारी जो है वो शॉप्स बनी हुई है, हर तरह की चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर आपने अबाया लेना है तो यहाँ पे बहुत अच्छे रीजनेबल अबाया आपको मिल जाते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ती है। और एक और टिप मैं आपको दूंगी कि आप, जैसे मैं अभी ये लेफ्ट साइड जा रही हूँ, अभी तो मैं आपको राइट दिखा रही हूँ, अब हम ये लेफ्ट की तरफ जाएंगे। और जैसे ही हम आगे जाएंगे तो जितनी करीब, यानी कि जैसे ही हम इस गली के अंदर एंटर होंगे, तो जितनी करीब शॉप्स होंगी ना, यानी कि ये हरम की जितनी करीब से उतनी एक्सपेंसिव होगी। जितना आप दूर जाते जाएंगे उतनी शॉप सस्ती होती जाती है। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपका जो भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो हम इस तरीके से स्ट्रेट जाएंगे, और यहाँ पर बेस्ट टाइम जो आने का है वो है आफ्टर इशा, क्योंकि बीच में ऑब्वियसली नमाजों के टाइम होते हैं, तो आपका मस्जिद जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप यहाँ पर आ जाएं इशा पढ़ते ही। बेहतरीन जो है यहाँ पर आप मदीना की नाइट लाइफ देख सकते हैं। इतना खूबसूरत मंजर होता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, और इतना कोई अच्छा लग रहा होता है। और आपने जो भी लेना हो अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, वो भी आप ले सकते हैं। और जब भी आप यहाँ जाएंगे तो ये फाउंटेन पर जरूर रुकेगा, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह देखिए डबल डेकर बस भी चल रही है, और ये भी आपको मस्जिद कुबा ले जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो शॉप्स हैं वहां पे आपको ये गिफ्ट आइटम्स मिल जाएंगे। जितने भी गिफ्ट आइटम्स होते हैं, जो भी लोग हज या उम्रा पर जाते हैं वो अपने प्यारों के लिए लेकर आते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके के गिफ्ट्स होते हैं। कोई ज्वेलरी लेना पसंद करता है, कोई परफ्यूम लेना पसंद करता है, कोई ऊद लेना पसंद करता है, कोई वॉचेस, कोई तस्बीह, और कोई साथ में ये जायनमाज। ये जो है ये थिक वाली जायनमाज थी, और इसके ऊपर आप नाम लिखवाएंगे। तो ये इन्होंने अभी हमें 12 रियाल में एक पर लिख कर दिया था, लेकिन अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो वो इससे भी कम रेट्स में लिख देते हैं, या आप थोड़ा सा और दूर जाएंगे। क्योंकि ये बिल्कुल ही पहली शॉप थी, तो इस वजह से भी हो सकता है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो। खैर, मग्स पे भी नाम लिख देते हैं, ये की चेन्स पे भी नाम लिख देते हैं, तस्बीह पे भी नाम लिख देते हैं। तो काफी अच्छी लगती है अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है। अगर आप करना चाहते हैं ऐसी चीजें तो आप ये ले, नहीं तो और भी बहुत कुछ मिलता है। और आप सादी जायनमाज
चार्ज भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने इस पर नाम ही लिखवाना है, आप सादी भी ले सकते हैं। इस तरीके से नाम होती है, नाम के चार्जेस अलग से नहीं होते। ये जैसे पतली वाली है, ये भी 10 रियाल की ऐसे ही मिल जाती है, लेकिन इसके अंदर मसला होता है रुकू करने में, सजदा करने में। तो थोड़ी सी थिक वाली ले, नाम लिखवाना हो या ना लिखवाना हो। अगर आपके पास ऑलरेडी जायनमाज मौजूद होती है, यानी कि आपने कहीं से परचेज कर लिया, अब आप सोच रहे हैं नाम लिखवाना, तो आप इनके पास लेकर जा सकते हैं। ये तकरीबन 2 रियाल तक चार्ज करेंगे और आपको इस तरीके से नाम भी लिख कर दे देंगे। वो डिपेंड करता है कि आपने मतलब ली हुई है नहीं ली भी। अगर आपने नहीं ली भी तो यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं वो नाम लिखने के साथ ही होते हैं। ये जो स्ट्रीट है ना, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है और आप एक्टिव हैं तो एक बार जरूर आप कोशिश कीजिएगा कि इस स्ट्रीट से आप मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा जाएं। बहुत जबरदस्त जो है वो लगता है माशाल्लाह। और अगर आप रात के टाइम जाएंगे तो और भी बेटर हो जाएगा, क्योंकि दोपहर में धूप वगैरह होती है। लेकिन फिर भी अगर आप हेल्दी है, एक्टिव है, तो लाजमी एक मर्तबा जरूर जाइएगा। बाहर ये इस तरीके से एक जो है वो ठेले पर भाई जो है वॉचेस वगैरह दे रहे थे। इनके पास भी काफी अच्छी वैरायटी थी। आप ये देखें, हर जगह शॉप्स मौजूद है। अच्छा, काफी सारी शॉप्स तो ऐसी होती है जो कि सेम ही लग रही होती है, यानी कि ऐसा लगता है कि जिस शॉप में हम पहले होकर आए हैं वैसी ही है। देखिए यहाँ पे 45 रियाल में अबाया है, और इस तरीके से बहुत सारी शॉप्स आपको ऐसे नजर आएंगी जहां पर लिखा होता है 50 रियाल अबाया, 45 रियाल अबाया। लेकिन क्वालिटी आपको देखनी होती है। कुछ अबाए वाकई अच्छे होते हैं और कुछ बिल्कुल ऐसे होते हैं कि वो 50 रियाल में भी वर्थफुल नहीं होते। यहाँ पर एक शॉप है, ये है 5 रियाल। जैसे कि मैंने आपको दिखाया वाओ 5, यहाँ पे इस वाली शॉप पे खाने पीने की चीजें नहीं मिलती, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जैसे वाओ 5 में मिलती हैं, जैसे कि शैम्पू, बॉडी लोशन, ऑयल्स वगैरह। इस तरीके की चीजें आपको इस शॉप पर मिल जाएंगी, ज्वेलरी वगैरह। तो ये परफ्यूम, स्पेशली परफ्यूम्स भी वो वाले मिल जाते हैं आपको जो वाओ 5 में मिलते हैं। तो अगर आप वाओ 5 विजिट ना कर पा रहे हो, लेकिन अगर आपको चॉकलेट्स वगैरह चाहिए है, तो मैं आपको लाजमी कहूंगी कि आप वही मार्केट जाएं। लेकिन अगर आपने सिर्फ इस तरीके की चीजें लेनी है तो फिर बेटर है कि आप कुबा स्ट्रीट पर इस शॉप पर आ जाएं। ये बेहतरीन शॉप है और यहाँ पे बहुत कुछ जो है वो आपको 5 रियाल का और अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। यहाँ पे अबाए की बहुत सारी शॉप्स हैं, आपको डिफरेंट कलर में, डिफरेंट वैरायटी में अबाए मिल जाएंगे। लेकिन आप जब एकदम आपको प्राइस बताएंगे तो वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव बताते हैं। और अगर आपको वाकई कोई अबाया पसंद आ जाए तो आप फिर वहां पे बस बार्गेनिंग करने के लिए खड़े हो जाए। जब आप बार्गेनिंग करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके बजट में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बताने के लिए तो ये लोग बहुत ज्यादा प्राइसेस बताते हैं, लेकिन फिर भी जैसे ये मुझे काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे भी याद नहीं कि भाई ने क्या बताया था, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मुझे लग रहा था पर्सनली। लेकिन मुझे लेना भी नहीं था। अगर लेना होता और बहुत ज्यादा बार्गेनिंग की जाती तो शायद ये है कि कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा बैठ जाता कि मेरे बजट में भी आ जाता और वो भाई भी दे देते। असल में बस ऐसी चीजों में बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए है। और अबाए आपको बहुत तरह के मिल जाएंगे, लेकिन होता पता है क्या है, जब आप वीडियो बना रहे होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा वैसे भी प्राइस बताए जाते हैं। ये अबाया मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये भाई कह रहे थे कि ईरानी या पता नहीं टर्किश स्टाइल अबाया है, और अंदर जो आप देख रहे हैं वो स्कार्फ मैंने खुद लिया हुआ है, लेकिन ये जो ऊपर से आ रहा है ये अबाए के साथ अटैच्ड है, तो काफी अच्छा लग रहा था और काफी डिफरेंट स्टाइल था। और ये भाई थोड़ा एक्सपेंसिव दे रहे थे, मतलब ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरे ऊपर इतना अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, मैं इतना महंगा खरीद लूं। कोई ऐसी चीज हो जो आपको पता हो कि आपने ज्यादा यूज करनी है तो आप महंगी खरीद लेते हैं, लेकिन जिस चीज का आपको आइडिया ही ना हो कि आपके पर अच्छी लगेगी या नहीं, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। लेकिन आई गेस कि मुझ पर अच्छा लगता। इस पूरी जो है स्ट्रीट पर काफी आपको हैंड बैग्स की शॉप मिलेगी और बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको बैग मिल जाता है। 60 रियाल तक भी काफी अच्छे बैग्स होते हैं। वैसे तो 30 रियाल के भी बहुत बैग्स मिल रहे होते हैं, लेकिन जैसे कि अभी मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ ये देखेंगे 30 रियाल का था, आई थिंक 30 या 25 का, और इस तरीके के भी आपको 30 रियाल तक के मिल जाएंगे। लेकिन कुछ जो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो भी 60 रियाल तक आपको मिल जाते हैं और बहुत अच्छे मिल जाते हैं। कुछ कम में भी हो सकते हैं और कुछ ज्यादा में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कब विजिट करने वाले हैं। इस स्ट्रीट पर बहुत सारे आपको ऐसे छोटी छोटी गलियों में रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे कि अगर आपने भूख लगनी मतलब अगर आपको भूख लग रही है तो आप कुछ खा सकते हैं। यहाँ पे 2 रियाल शॉप्स बहुत ज्यादा है। कुछ ऐसी शॉप्स हैं जिनमें सब कुछ 2 रियाल का नहीं है, लेकिन ये इस तरीके की शॉप है जिसपे सब कुछ 2 रियाल का, यानी कि पर पीस 2 रियालों का। आप एक टोपी लेंगे तो 2 रियाल, एक तस्बीह लेंगे तो 2 रियाल।
अब जो हमारा पेज है वो है जी 1 रियाल शॉप। जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट में दिखाया कि आपको हर चीज 2 रियाल की मिल जाएगी, लेकिन वही सेम चीजें आपको इस शॉप पर मिलेगी जी 1 रियाल की। ये है मस्जिद नबवी के 339 गेट से आप बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, आप सामने टनल दिख रहे हैं, आप उस टनल को क्रॉस करेंगे और उस टनल से यानी कि नीचे जाएंगे, और जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो नीचे काफी सारी शॉप्स बनी हुई हैं। अभी आपको जो मैंने सामान दिखाया कि आपको कुबा स्ट्रीट पर 2 रियाल शॉप्स मिलेंगी, यहाँ पे एक ऐसी शॉप है जिसका नाम है 1 रियाल शॉप, यानी कि एवरीथिंग इन 1 रियाल। आप वहां पे जाएं और आपको वही चीज है जो कि हरम के करीब या मक्का में भी आपको 2 रियाल या 3 रियाल की मिल रही होती हैं, आपको यहाँ पे 1 रियाल की मिल जाएगी। इस शॉप के साथ और भी बहुत ज्यादा शॉप्स है, आप कुछ भी ले सकते हैं, बाई की भी शॉप्स है, खजूर की भी है, लेकिन ये बेहतरीन शॉप है लिटरली कि जो चीज आपको 2 रियाल की मिली होती है यहाँ पे 1 रियाल की मिल जाती है। इसकी एक वीडियो मैंने 2 साल पहले भी लगाई थी, बहुत लोग गए और बहुत लोग यही कहते हैं कि हमने जो सामान 2 रियाल में देखा वो यहाँ पे 1 रियाल का मिलता है। लेकिन अगेन कहूंगी 1 रियाल का मिलेगा तो ऐसा ही मिलेगा जो 1 रियाल में वर्थफुल होगा। यानी कि कुछ लोग ये सोचकर जाते हैं फिर आके कहते हैं कि भाई वो तो इतना अच्छा सामान नहीं था। ऑब्वियसली 1 रियाल शॉप है तो उसपे 1 रियाल के वर्थफुल ही आपको सामान मिलेगा, ना कि आपको 10-20 रियाल वाला सामान वो 1 रियाल में देंगे। फिर भी जो हरम में हर जगह सामान मिल रहा है 2 रियाल का, 3 रियाल का, हरम के आसपास यानी कि, तो वो आपको यहाँ पर 1 रियाल का मिल रहा है, तो आई थिंक ये भी रीजनेबल ही है। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी भी मिल जाती हैं जो कि आपको अपने सफर में भी जरूरी होती हैं, तो आप देख लें शॉप वगैरह विजिट करके। मैंने आपको तमाम डिटेल्स दे दी है, तमाम मार्केट्स की डिटेल्स दे दी है कि कौन सी मार्केट जो है वो कहाँ है, किस तरफ है और क्या क्या सामान वहाँ पे मिल रहा है। वैसे तो बहुत सारी चीजों के डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देती हूँ। अगर आपने पूरी डिटेल्ड वीडियो देखनी हो हर मार्केट की कि कहाँ क्या मिल रहा है तो लाजमी आपने जाकर देखनी है, तो यकीनन आपको और भी बहुत कुछ चीजें वहां पर समझ आएंगी और हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज आपको समझ आ जाए जो कि आपने वाकई लेनी हो, तो आप आसानी से वही मार्केट विजिट कर सकें और आपका वक्त भी जो है वो बच सके। अब शेयर कर लेते हैं जी रिव्यू, और रिव्यू ये है कि अगर आपने बच्चों के कपड़े लेने हैं या आपने बच्चों के लिए शूज लेने हैं, अपने लिए शूज स्लीपर्स लेनी है या टी शर्ट्स वगैरह लेनी है, तो टॉप एंड बेस्ट प्लेस है। यानी कि इस तरीके की चीजें आपको वहां पे बहुत ज्यादा अच्छी मिल जाएंगी। अगर आपने खाने पीने की चीजें लेनी है, यानी कि आपने चॉकलेट्स वगैरह लेनी है और आपने टॉफी कैंडीज वगैरह लेनी है, और इसके अलावा यहाँ पे भी स्लिपर्स मिल जाती है यानी कि वाओ 5 में, लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन वाओ 5 बेस्ट है टॉफी, चॉकलेट, कैंडीज, बिस्किट्स वगैरह के लिए। अगर आपने ऐसी चीजें लेनी है तो फिर वाओ 5 मस्ट विजिट प्लेस होगा इन मदीना इंशाल्लाह। अगर आपने लगेज बैग्स लेने हैं, हैंड बैग्स लेने हैं या फिर आपने लेनी है ब्लैंकेट्स वगैरह, तो फिर आप मदीना में मज़ाया मॉल जो है वो विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंशाल्लाह इस तरीके की चीजें सही मिल जाएंगी और काफी जो है वो आपको अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे। लेकिन आप देखिएगा अगर आपके बजट में आ रही हो तो आप लें, वरना जाहिर सी बात है कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अगर आपने लेना है अबाया या आपने तबरुक के लिए चीजें लेनी है यानी कि तस्बीह वगैरह, जायनमाज वगैरह, तो कुबा स्ट्रीट बेस्ट है। यहाँ से आपको इस तरीके की चीजें बहुत बहुत अच्छी मिल जाएंगी। स्पेशली अबाया बहुत अच्छा मिल जाएगा और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। आपको स्कार्फ, हिजाब वगैरह बहुत अच्छे यहाँ पे मिल जाएंगे और गिफ्ट्स वगैरह बहुत अच्छे मिल जाएंगे। अगर आपने छोटी मोटी चीजें लेनी हो यानी कि वो 2-3 रियाल वाली चीजें लेनी हो, तो फिर मस्ट विजिट प्लेस होगा आपका ये 1 रियाल शॉप। तो आपने लाजमी इसको विजिट करना है ताकि आपको वो छोटी मोटी चीजें बहुत आसानी से और बहुत रीजनेबल यानी कि सिर्फ 1 रियाल में मिल जाएं, जो कि आपको वैसे नहीं मिलेंगी। तो इस तरीके की चीजों के लिए आप ये वाली शॉप विजिट कर सकते हैं। वैसे इसके पास भी अबाया वगैरह की शॉप है, वो भी काफी रीजनेबल है, लेकिन 1 रियाल शॉप जो है वो बेस्ट है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मक्का मदीना और उम्रा हज के हवाले से इंशाल्लाह और मजीद इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। आपने बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना है ताकि नोटिफिकेशन के जरिए तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल जाए। मेरी किसी भी टिप से आपके लिए कभी भी आसानी हुई हो तो आपने मेरे चैनल को शेयर भी करना है और मुझे, मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को अपनी दुआओं में अपने नाम के साथ याद रखना है। चाहे आप मक्का मदीना में हो, कहीं पे भी हो, दुनिया में कहीं पे भी आप हैं, लेकिन आपने मुझे, मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को अपने दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखना है।
आखिर में एक बात कहूंगी कि मदीना हम सिर्फ शॉपिंग करने नहीं जाते, लेकिन अगर अल्लाह पाक ने हमें नवाजा है और हम अपने प्यारों के लिए कुछ भी लेकर आ सकते हैं तो वक्त को बचाते हुए, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि हमने सारा वक्त ही शॉपिंग में लगा देना है, लेकिन अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं और अपनी इबादत के बाद कुछ वक्त निकाल कर अपने प्यारों के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं तो हम बिल्कुल जा सकते हैं, अगर अल्लाह पाक ने हमें इतनी इस्तात दी है। तो मैंने आपको तमाम तरह की मार्केट्स बता दी हैं, जो भी आपको लेना हो, आपका वक्त बचेगा, आप एक मार्केट जाए और जाकर जो भी आपको लेना है वो आप ले लें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है जी, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।